सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, हमारा आज का विषय है मनुष्य जाति के उद्धार हेतु मसीह का 5 अनोखा कार्य। पहला वीडियो में हम देखा था मसीह का देह धारण, दूसरा वीडियो में देखा था मसीह का पवित्र जीवन। आज हम देखेंगे क्रूस पर मसीह का मृत्यु। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कोई साधारण बात नहीं था। कोई आम मृत्यु मसीह का नहीं हुआ। कई सालों से पाप का समस्या बना हुआ था। पहला मनुष्य, उसने क्या किया? पाप को स्वागत किया, पाप के लिए द्वार खोला, जिसके फलस्वरूप मनुष्य जाति में पाप का प्रवेश हुआ और मनुष्य के स्वभाव में पाप बस गया था। पाप मनुष्य के अंदर में प्रवेश किया था। पाप का सामर्थ्य मनुष्यों में काम करता था। पाप मनुष्य को दास बना लिया था, गुलाम बना लिया था। पाप का समस्या बना हुआ था और इसी समस्या का अनोखा समाधान निकाला प्रभु यीशु मसीह। मसीह का मृत्यु बहुत ही अलग था, अनोखा था। इस संसार में जो भी आते हैं हर कोई मरते हैं। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, अजर नहीं है। हर किसी को मरना है, हर एक को संसार छोड़ना है, देह को त्यागना है। हर कोई मरता है। हर एक का मृत्यु साधारण बात है, आम बात है, लेकिन मसीह का मृत्यु ऐसा नहीं है। मसीह के मृत्यु में कुछ बात है, अनोखा बात है। आज हम उसी को देखेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर में उठाया और हमारे लिए पाप बलि हो गया। जो खुद बोझ से दबा हुआ हो वो दूसरों का बोझ को कैसे उठा सकता? वही व्यक्ति दूसरों का बोझ उठा सकता है जो कि पहले से बोझ से दबा हुआ ना हो, जिसके ऊपर में कोई भी बोझ ना हो। प्रियो, ठीक उसी प्रकार मसीह निर्दोष होने के कारण ही, पवित्र होने के कारण ही हमारे पापों को अपने ऊपर में उठा पाया और हमारे लिए पाप बलि हो पाया, अन्यथा नहीं हो सकता था। यदि आप मसीह का पवित्रता के बारे में नहीं जानते तो आप कृपया इस वीडियो के अंत में जाके मसीह का पवित्र जीवन के बारे में देख सकते हैं। उसमें मैं बताया प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता के बारे में। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण पवित्र थे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण पवित्र था। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण पवित्र होने के कारण, निर्दोष मेमना होने के कारण जगत के पापों को उठा पाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा। जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मरा हमारे लिए। इसीलिए कभी भी प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को आम ना समझे, साधारण ना समझे। बहुत ही अनोखा है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ही शैतान और उसके कामों को निकम्मा किया गया। प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह ना मरते तो कभी भी शैतान और उसके कार्य निकम्मा ना ठहराता। शैतान को अब निकम्मा ठहराया गया। उसके कार्य का जो प्रभाव है उसको समाप्त किया गया, उसको कमजोर किया गया और यह संभव हो पाया मसीह के मृत्यु के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ही हम देखते हैं कि पाप और उसके सामर्थ्य को नाश किया गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पहले मनुष्य जाति में पाप का सामर्थ्य काम करता था। पाप मनुष्यों के अंदर में बसा हुआ था, परंतु अब मसीह के मृत्यु के द्वारा पाप का सामर्थ्य को नाश किया गया, पाप के शक्ति को नाश किया गया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस पर पाप का प्रभाव नहीं होता, उस पर पाप का सामर्थ्य काम नहीं करता। उस व्यक्ति के जीवन में पाप का दासत्व नहीं रहता, उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाता, क्योंकि उस व्यक्ति का जो भी पाप है वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उठाया।
सो यदि हमें पापों से छुटकारा पाना है, पापों के सामर्थ से छुटकारा पाना है, पापों के दासत्व से आजाद पाना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ही हम पापों से आजाद पाएंगे, और हमें पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु ने मूल्य चुकाया। समझे? कई सारे लोग कहते हैं कि मसीही लोग पैसों के लिए अपना धर्म बदलते हैं, पैसों के लिए यीशु के पीछे हो लेता है। प्रियो, हम पैसों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं होते। हमें पैसा नहीं मिला, ना ही हमें कुछ अनाज मिला, चावल मिला, गेहूं मिला, जैसे कि मसीह विरोधी लोग कहते हैं। हमें मिला है, हमें क्या मिला? उद्धार मिला। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, प्रभु यीशु मसीह अपना जान दिया, प्राण दिया हमारे पापों के लिए, और प्रभु ने हमें खरीद लिया। ना कि अनाज और पैसों के लिए हम प्रभु के पीछे हो लिया। प्रभु ने हमारे लिए जान दिया, बहुमूल्य रक्त बहाया, इसीलिए आज हम प्रभु में हैं, इसीलिए आज हम प्रभु के पीछे चलते हैं। यीशु मसीह छोड़ कोई भी हमें उद्धार दे नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का मूल्य चुकाया अपना मृत्यु के द्वारा। सो मसीह हमारे पापों का सामर्थ को, पाप को हमेशा के लिए नाश किया, और यह संभव हुआ मसीह के मृत्यु के द्वारा। उसके बाद प्रियो, हमारे बीमारी और रोगों को मसीह ने उठाया। हमें रोग बीमारी से छुटकारा मिला मसीह के मृत्यु के द्वारा। देखिए, बीमारी का कई सारे कारण हो सकता है। हमारा आयु हो सकता है, मौसम का बदलना हो सकता है, आसपास का फैलने वाला महामारी हो सकता है, और भी कई प्रकार के कारण हो सकता है। परंतु इन सारे कारणों में से एक कारण और भी है, वह कारण है पाप। पाप के द्वारा भी रोग बीमारी एक मनुष्य में आता है। सो प्रभु यीशु मसीह हर एक को उन सारे बीमारियों से, रोगों से छुटकारा दिया, परंतु यह संभव हुआ मसीह के मृत्यु के द्वारा। उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे बीमारियों को, हमारे रोगों को उठा लिया। सारा दुख कष्ट मसीह सह लिया और हमें आजादी दिया। उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ही हम इस दुष्ट दुनिया से छुटकारा प्राप्त कर पाया। यदि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर ना मरता तो हम कदापि इस दुष्ट दुनिया से छुटकारा नहीं पाता। आज हम सांसारिक बातों से, सांसारिक अभिलाषाओं से अलग है। सांसारिक लोगों के समान हमारा कार्य नहीं है। इसका कारण है मसीह का मृत्यु। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का सर्वदा धन्यवाद देना चाहिए, जिसने हमें इस पापमय संसार से अलग किया, हमें पवित्र किया, हमें चुन लिया, हमें पवित्र प्रजा बनाया। ये मसीह का मृत्यु के द्वारा ही हुआ प्रियो। उसके बाद हम देखते प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसने हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया। प्रियो, यदि मसीह ना मरता तो हम कदापि व्यवस्था के जो श्राप है उससे छुटकारा नहीं पाते। जो लोग व्यवस्था के श्राप में पड़े हुए थे, उन सबों को मसीह छुटकारा देता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपको सारे श्रापों से प्रभु यीशु मसीह मुक्त करेंगे, क्योंकि आपका श्राप मसीह उठा लिया। मसीह श्रापित गिना गया, आपने पाप के कारण नहीं, आपके श्राप के कारण, हमारे श्राप के कारण मसीह श्रापित गिना गया। मसीह आप हमारा पापों का मूल्य चुकाया। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा ही हम श्रापों से मुक्ति हो पाया, छुटकारा प्राप्त कर पाए। उसके बाद प्रियो, शैतान के हर एक दासत्व से छुटकारा प्राप्त किए, ये मसीह की मृत्यु के द्वारा ही संभव हुआ। यदि मसीह ना मरता तो कदापि हम शैतान के दासत्व से छुटकारा नहीं पाते। आज भी जो व्यक्ति मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उन सबों के ऊपर में
शैतान राज करता है। वे सब शैतान के दासत्व में पड़े हुए होते हैं। प्रियो, यदि हमें शैतान के दासत्व से छुटकारा पाना है, आजाद होना है, तो हमें मसीह पर विश्वास करना है, मसीह को अपना जीवन समर्पित करना है, मसीह को अपना जीवन में जगा देना है, मसीह को पूर्ण अधिकार हमारे जीवन का देना है। तब देखिएगा प्रभु यीशु मसीह का राज्य हमारे अंदर में होगा, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे अंदर में काम करेगा और शैतान का सारे दासत्व, पाप का सारा स्वभाव, पाप का सामर्थ्य हमारे जीवन से चला जाएगा। मसीह की मृत्यु के द्वारा शैतान के सारे दासत्व को नाश किया, नष्ट किया, शैतान के सारे सामर्थ्य को नष्ट किया। उसके बाद प्रिय प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ही हम सिद्ध हो पाया। यदि प्रभु यीशु मसीह ना मरता तो कदापि हम सिद्ध ना होते। प्रियो, हम हर दिन सिद्धता के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन हम सिद्ध हो रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में हमें लेने के लिए आएंगे, तब हम जब स्वर्गीय देह को धारण करेंगे, तब हम पूर्ण सिद्ध होंगे। अभी कोई भी इंसान पूर्ण सिद्ध नहीं हो सकता जब तक संसार में जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन हाँ, हम हर दिन सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हर दिन हम थोड़ा थोड़ा सिद्ध हो रहे हैं। और जब हम अपना प्राण को त्यागेंगे, मसीह जब हमें लेने के लिए आएंगे, तब हम पूर्ण सिद्ध हो जाएंगे, जब हम स्वर्गीय देह को धारण करेंगे, महिमा के देह को धारण करेंगे। हम जो सिद्ध हुए हैं, ये मसीह का मृत्यु के कारण ही हुआ है। फिर हम मसीह की मृत्यु के द्वारा ही पवित्र हो पाया। यदि मसीह ना मरता तो कदापि हम पवित्र नहीं हो पाते। प्रियो, हमें पापों से छुटकारा दिया, हमें पवित्र बनाया, यह संभव हुआ मसीह के मृत्यु के द्वारा। उसके बाद प्रियो, हमें पवित्र स्थान में जाने का या प्रवेश करने का लाभ मिला, और यह संभव हुआ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों को अपने ऊपर में उठाया, हमें आजाद किया, पवित्र किया। इस कारण अब हम अनंत पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। अब हम परमेश्वर के राज्य का नागरिक हैं और हमें जीवित आशा मिला। अब हम परमेश्वर के साथ सर्वदा रहेंगे, हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, हम मसीह के साथ राज्य करेंगे, हम सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये सारे बातें हुआ, ये सारे संभव हुआ मसीह के मृत्यु के कारण। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर मरना अनोखा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कोई साधारण बात नहीं था, आम बात नहीं था। इस संसार में बहुत कोई आया, मरा अपने पापों के लिए, लेकिन मसीह हमारे पापों के लिए मरा, मसीह हमारे लिए मरा, हमें आजाद किया, हमें मुक्ति दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें परमेश्वर के साथ मिलाया, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित किया। जो संपर्क हमारा टूट गया था, उस संपर्क को, उस संबंध को मृत्यु के द्वारा ही स्थापित किया, जोड़ा। मसीह बिल्कुल अलग है, परमेश्वर है। इस संसार में जितने भी जन आया, जीवन जिया पाप में और अंत में मर गया, मर के हमेशा के लिए उनका नामो निशाना मिट गया। हाँ, बहुत कोई ऐसा है जिसको आज स्मरण किया जाता है, बट वो मरा, मर के अब भी कब्र में, या अब भी उसका राख इस संसार के धरती के कोई कोना में पड़ा हुआ है। परंतु प्रभु यीशु मसीह मरा, मर के अंत नहीं हो गया, मर के गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। आज भी प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। प्रभु यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, जी उठा,
और 40 दिन तक सबों को पक्का प्रमाण देके जिंदा स्वर्ग गए हैं। प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, जो उसका बाट जो रहे हैं। सो यदि आप प्रभु यीशु मसीह का बाट जो रहे हैं तो प्रभु आपको लेने के लिए शीघ्र आने वाला है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब हम स्वर्गीय देह को धारण करेंगे, तब हम महिमा का देह को धारण करेंगे। हम पूर्ण सिद्ध हो जाएंगे, सर्वदा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह का हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाया। परमेश्वर होने के बावजूद भी इंसानी रूप में आया। ये बहुत बड़ा मसीह का प्रेम है, ये बहुत बड़ा गहरा प्रेम है। इसलिए परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट कर पाया। सो आइए अब हम मसीह के लिए जिए, मसीह को अपना जीवन दें, मसीह के रास्ते में हम चले, उसको प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। और जो भी बाकी बातें हैं इसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे। सो मनुष्य जाति के उद्धार हेतु मसीह का 5 कार्य क्या क्या है? पहला, मसीह का देह धारण। दूसरा, मसीह का पवित्र जीवन। तीसरा, मसीह का क्रूस पर मृत्यु। चौथा और 5वां बात हम अगले वीडियोस में देखेंगे। सो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, प्रभु में बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु मसीह के साथ आप एक अपना व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बना रहो और मैं तुम में बना रहूं। सो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहे। प्रभु बहुत ही शीघ्र आ रहा। प्रभु का आशीष, प्रभु का कृपा, प्रभु का करुणा, प्रभु का अनुग्रह सर्वदा आपके जीवन में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में जितने भी वचन को हम इस्तेमाल किए उन सारे वचन को हम डाल दे रहे हैं। आप इन सारे वचनों को स्टडी करके और भी गहराई से इन सारे विषयों को जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे।